चाहे हम कितने भी प्लांट्स खरीद के क्यों ना ही ले आएं, लेकिन जो प्लांट्स हम खुद से कटिंग या बीज से ग्रो करते हैं वो हमको एक्चुअली प्लांट पेरेंट वाली जो एक फीलिंग होती है वो देते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप रोज़ प्लांट की कटिंग को कैसे कुछ 3-4 चीज़ों की अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। तो आज मैं इसी को आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैं इससे पहले भी आपके साथ काफ़ी अपनी कटिंग्स को ग्रो करके मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मेरे कई प्लांट्स यहाँ पे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। कनेर हो गया, ये सभी प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। तो आज मैं आपको रोज़ प्लांट की कटिंग कैसे आप सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको 3 बातों का मेन ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको कटिंग मतलब आप किस तरह की कटिंग लें जिससे उसको ग्रो होने के चांसेस 100% लगभग रहें। इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम कटिंग किस तरह की लें। सबसे पहले तो आप कटिंग किसी ऐसे पौधे की ही लें जो एकदम हेल्दी हो। जैसे मेरा ये गुड़हल का पौधा, इसे लीफ कर्ल की प्रॉब्लम थी तो इसीलिए मैंने इस बार गुड़हल की कटिंग एक भी नहीं लगाई है, नहीं तो मैं हर साल लगाती हूँ। तो अगर आपका पौधा अगर बीमार होगा तो ऑब्वियसली इसकी कटिंग इतनी अच्छी नहीं चलेगी। फिर इस तरह के पौधे आते हैं जैसे मैक्सिकन पिटूनिया हो गया, चाइनीज़ वॉयलेट हो गया, तो इसकी भी कटिंग मैं आपको लगा के दिखा चुकी हूँ, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। फिर आता है ये हमारा रोज़ का मतलब प्लांट, जैसे मैंने बताया है ये 8 साल से बड़ा है, ये 8 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप इसकी स्टेम देखेंगे तो इसकी स्टेम ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो 2 साल में एकदम बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने रोज़ प्लांट की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप किस तरह की, एक तो आपको सबसे पहले हेल्दी प्लांट चूज़ कीजिए, फिर आप कटिंग किस तरह से लें। कटिंग जो हो वो ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, मतलब उसकी जो ब्रांच हो वो सॉफ्ट ना हो, सेम ही हार्ड ब्रांच हो, ज़्यादा हार्ड ब्रांच भी ना हो। इस तरह की अगर आप ब्रांच लेंगे तो आपके कटिंग के चलने के चांसेस बहुत अच्छे ही होंगे। और इसके साथ साथ आपको सीज़न का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस सीज़न में इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, जैसे ऑटम और स्प्रिंग, ये दोनों ही टाइम ऐसा होता है जब हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, रात के टाइम पे ठंडा होता है। तो ये एकदम परफेक्ट टाइम होता है जब आप फरवरी मार्च में या इधर सितंबर अक्टूबर में आप कटिंग से अपने प्लांट को ग्रो करें। आप बरसात में भी ग्रो कर सकते हैं, बारिश में भी ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होती है, उस समय भी ग्रो हो सकता है। तो अब देखिए ये मैंने कटिंग सेलेक्ट की है और जैसे कि देख रहे हैं ये कितना हेल्दी एक ब्रांच है, इससे कितनी नई नई लीव्स और नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं ये काफ़ी हेल्दी कटिंग है। तो इस तरह की अगर आप कटिंग सेलेक्ट करेंगे जिसमें न्यू ग्रोथ भी आपको दिखाई दे रही हो, तो वो कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छी होगी। फिर सबसे मेन है, हाँ, आपका कटर ज़रूर जिस चीज़ से भी आपने काटा है वो शार्प हो, जिससे आप एक कट में शार्प कटिंग कर सकें, और उसके साथ साथ आपका कटर बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज हो। कटिंग करने के बाद आप अपने जहाँ से इस प्लांट को कट किया है उस प्लांट में फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर करें जिससे डाईबैक की प्रॉब्लम ना आए। और ये फंजीसाइड गिर गया था इसीलिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ, और मेरे पास रूटिंग हार्मोन बिल्कुल नहीं है, मैंने विदाउट रूटिंग हार्मोन, आप ये देखिए, क्योंकि मेरी ये जो लगाने वाली वीडियो मिस हो गई है, बस मैंने ऐसे ही होल्ड करके अपनी कटिंग को इसमें लगा दिया है 1 इंच अंदर। और कटिंग लगाने के लगभग 1 हफ्ते तक आप अपने पॉट को लो लाइट या सेमी शेड में रखिए, और जब आपको लगे कि हाँ हमारा जो वो कटिंग है वो उसमें एडजस्ट हो गई है, तब धीरे धीरे से सन एक्सपोजर बढ़ाइए, तब भी पार्शियल सन में ही रखिए जब तक आपकी कटिंग फुल्ली मैच्योर ना हो जाए। और सबसे मेन एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत होती है कटिंग लगाने में कि आप अपने सॉइल का मॉइस्चर बना के रखिए। तो सॉइल का मॉइस्चर बना के रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसमें चाहें तो कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करती हूँ। सॉइल मॉइस्चर
बने रहे, लेकिन इसके साथ साथ उसमें पानी ना रुके। तो इसलिए जो मेरी नॉर्मल सॉइल होती है, मैं अपने बाकी पॉटिंग सॉइल में देती हूँ, उसी तरह की सॉइल में मैं अपनी कटिंग लगाती हूँ। मोस्टली तो मैं ये करती हूँ, अपने पुराने प्लांटर्स में ही साइड से कटिंग्स लगा देती हूँ, जैसे इसे भी मैंने उसी तरह से लगाया है। बस पानी का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी मॉइस्ट बनी रहे स्टार्टिंग के 10 दिन तक, कि जिससे हाँ हमारे जो कटिंग है उसमें जड़ें डेवलप होने का पूरा पूरा चांसेस इसको मिल सके। और उसके साथ साथ आपको पॉट भी कुछ ऐसा ही सेलेक्ट करना है जिससे आपका जो कटिंग आपने जिस पॉट में लगाई है वो हिले ना। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि मेरी मेड सफाई के टाइम पे मेरे पौधों को इस तरह से हिलाती है कि कई बार मेरे पौधे खराब भी हो जाते हैं। तो कटिंग लगाने के टाइम पे आप अपने पॉट सिलेक्शन भी कुछ इस तरह से करिए कि वो थोड़ा सा हैवी हो, और जल्दी से आपकी कटिंग जब आपने इसमें लगा दी तो जैसे कोई अगर आप इस पॉट को हिलाए तो हिले ना। या तो फिर आप इस तरह का कोई पॉट लीजिए छोटा, मैंने मोस्टली इसी तरह के पॉट लिए हैं, और इनको किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ ये जल्दी डिस्टर्ब ना हो आपकी कटिंग। और कटिंग लगाने के बाद आपको जो इस तरह की सेमी हार्ड कटिंग होती है, आपको कम से कम 1 महीने का वेट तो करना ही पड़ेगा। 15-20 दिन के बाद आपको हल्की हल्की ग्रोथ दिखाई देगी। उसके बाद उसमें न्यू लीव्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो न्यू लीव्स बनने के बाद भी अभी मैं इस पौधे को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि इनके रूट्स इतनी जल्दी नहीं बने होंगे, अच्छी तरह डेवलप नहीं हुई होती हैं। अगर आपने पानी में ग्रो किया होगा तब भी आपने देखा होगा बहुत जल्दी पहले लीव्स निकलती हैं, रूट्स बाद में जाके अच्छी डेवलप होती हैं। तो मैं नेक्स्ट कम से कम 20 दिन अभी इसको इसी में लगे रहने दूंगी, डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जब तक बहुत हेल्दी लीव्स विद ब्रांचेस में 1-2 दिखने ना लग जाए, फिर मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। बस अब यही कुछ बातें हैं कि आपको एक अच्छी कटिंग लेनी है, हेल्दी कटिंग लेनी है, आपको कटिंग का साइज़ अच्छा रखना है, और सॉइल और गमले का ध्यान। आपकी कटिंग डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा, तो बस आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।